अंधी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों को श्रेणी की राम राम भाई। हाल फिलहाल हम हीरा चौक में खड़े हैं। आप देखने लग रहे हो रहा है हमारी कांग्रेस की जो एमएलए उठी हुई हैं, उनके समर्थक में राज बब्बर जी पहुंचे हुए हैं। जनसभा कार्यक्रम बहुत जोरों से हुआ है। यहाँ पे भीड़ तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितनी कुछ भीड़ है, आप देख पा रहे हो। लेकिन कार्यक्रम तो समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ के लोगों से हम पूछना चाहेंगे क्या कुछ माहौल है। इलेक्शन के 3 ही दिन रह चुके हैं, क्या कुछ लगता है। राम राम जी। राम राम जी। आप सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं आनंद बेरला सभी का आपका स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। तो जनसभा कार्यक्रम हुआ था जी, जी यहाँ राज बब्बर जी पहुंचे थे, क्या कुछ माहौल लग रहा था। देखिए, राज बब्बर जी 2 घंटे लेट भी पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी लोग खचाखच भरे थे। आपने देखा होगा कि बैठने पहले तो हमने यहाँ चेयर लगा दी थी, लेकिन चेयर लगाने के बाद जगह नहीं रही तो हमने चेयर उठाई है और लोग नीचे बैठकर भी बगैर मीटिंग के ऊपर भी लोगों ने बैठ के उनको सुना है। और आने वाले समय के लिए बहन मनीषा सांगवान को लोगों ने आशीर्वाद दिया है। छतों पर भी लोग थे बहुत ज्यादा। एक कार्यकर्ता सम्मेलन न होकर एक रैली का रूप आज यहाँ देखने को मिला है। राज बब्बर जी अपने लोकसभा के गुड़गांव से प्रत्याशी थे और यहाँ पर भी मुस्लिम लोगों की बहुत ज्यादा संख्या है। तो मैं मानता हूं कि उनके आने से बहुत ज्यादा प्रभाव भाईचारे के ऊपर पड़ेगा। उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की है कि आप इनको जिताइए और आने वाले समय में जब आप विजय जुलूस निकालेंगे तो उसके अंदर भी मैं आऊंगा। जैसे 3 दिन रह चुके हैं जी इलेक्शन के, तो क्या कुछ माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं। देखिए, सरकार तो कांग्रेस की आना बिल्कुल निश्चित है। कांग्रेस की आज एक लहर ने एक आंधी चल रही है, वो आपको भी दिखाई दे रही है। चाहे बारडा हो, चाहे तोसा में हो, चाहे लोहारू हो, सभी जगह कांग्रेस की एक आंधी चल रही है। पहले लोग कहते थे कि रोहतक के अंदर है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऑल हरियाणा के अंदर कांग्रेस की एक आंधी चल रही है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आना निश्चित है और लोग आज इसको एक मनीषा सांगवान का नाम मानकर अपना चुनाव मान रहे हैं। भाजपा से क्या नाराजगी है जी। भाजपा ने पिछले 10 साल तक हरियाणा के अंदर राज किया है। आप हमारे शहर की हालत देखिए, कहीं पर भी लगड़ने के लिए रास्ता नहीं है, सारे रोड फूटे हुए हैं, न पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है। आज यहाँ जनसभा हो रही थी तो यहाँ लाइट कटवा दी प्रशासन ने। जो आज जनसभा कार्यक्रम हुआ है तो ऐसी भीड़ आपने कहीं और भी देखने को मिली है। बिल्कुल मिली है सर। इससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकर्ता सम्मेलन था लोकसभा के अंदर, उसके अंदर भी इतनी ही इससे ज्यादा भीड़ थी और आने वाले समय में जो रैली होगी उसके अंदर बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। अच्छा, बात आए दादरी की व्यवस्था की, तो कैसी व्यवस्था है जी। दादरी के अंदर बिल्कुल व्यवस्था प्रशासन की तरफ से जीरो व्यवस्था थी। यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई, न कोई नया काम किया गया। 10 साल के अंदर पहले हमारे हॉस्पिटल के अंदर मशीन होती, एक्सरे मशीन होती थी, उसको भी प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया। आज तक उसकी रिपेयरिंग तक नहीं हुई है। अच्छा, राज बब्बर जी आए थे तो यहाँ पुलिस प्रशासन तैनात थी। बिल्कुल नहीं थी सर। हमने तो एक भी पुलिस वाला यहाँ पर दिखाई नहीं दिया और आपने कहीं दिखाई दिया हो तो आप बता सकते हैं। मतलब उनकी रक्षा में कोई नहीं था। रक्षा की जरूरत ही नहीं है सर। आज हम खुद उनके सेवक हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। राज बब्बर जी आए थे, जैसे कि अभी आपने बताया कि लाखों हजारों की तादाद में संख्या में व्यक्ति पहुंचे हैं, तो क्या कुछ माहौल लग रहा है। बहुत अच्छा माहौल चेंज हो गया है, एक लहर बन गई है। उसे उन्होंने अपने वोट को, कीमती वोट को हाथ जोड़ के मांगा है। जैसे आज और भी कार्यक्रम थे, जैसे केजरीवाल जी भी पहुंचे या और भी मतलब पहुंचे, तो उनके बारे में आपके क्या विचार। विचार ये है कि कांग्रेस की एक लहर चल रही है। कांग्रेस एक ऐसी है जो गरीब किसानों की, छत्तीस बिरादरी की सुनता है, और अलग अलग सरकार आती है वो अपना काम सीधा करते और चल देते हैं। अच्छा, 3 दिन रह गए जी, तो क्या कुछ माहौल लग रहा है। माहौल एक लहर नहीं, एक आंधी चल रही है। लहर के साथ ही चुनाव होता है, हार में कोई दे के राजी नहीं अपना वोट। अच्छा, मनीषा जी की बात आए तो कितने वोटों से आप उनको जिताने का प्रयास करो। कम से कम हम 30,000 वोटों से आगे लेके चल रहे हैं फिलहाल। अच्छा जी, हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हो। कांग्रेस की जाते हैं, हरियाणा हो चाहे राजस्थान, हमारी कोशिश है कि सरकार बदलनी चाहिए। आप देखने लग रहे हो जी, इब भी मतलब काफी तादाद में संख्या पहुंची हुई है। जैसा कि आपने देखा अभी राज बब्बर जी आए थे हमारे साथ, हमारे कुछ और भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी उनके विचार पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ माहौल लग रहा है। 3 दिन रह गए हैं चुनाव को, किसकी जीत पक्की है किसकी नहीं, पूछना चाहेंगे। राम राम जी। जैसा अभी हमने देखा यहाँ राज बब्बर जी पहुंचे हुए थे, तो क्या कुछ माहौल। तगड़ा माहौल था। तगड़ा माहौल था जी। क्या लगता है इस बार किसकी जीत होगी। कांग्रेस की जीत हो। कांग्रेस की। कितनी वोटों से लग रहा है। तो वही रहा। जैसे आज राज बब्बर जी पहुंचे थे, तो क्या लगता है आपको, क्या वोटों में कुछ बदलाव होगा। बदलाव होगा। कितने वोटों से बदलाव लगता है आपको। जी। राम राम।
जुगर आज राज बब्बर जी पहुंचे थे तो क्या कुछ माहौल लग रहा था? माहौल तो भाई जनता ने बना रखे हुए, सच्चाई है वो सच्चाई चल लगी ये वे आप तो अपनी मान सका भी अपना हल्का में के चल रहे के नहीं नेता आज बाहर का आ जाएगा वो दूसरी पार्टी बुला लेंगी, लेकिन जो धरातल वाला सिस्टम है ना वो मजबूत होना चाहिए तो समस्या होती है नहीं फिर। लेकिन भगवान के दाते सरकार कांग्रेस की आने लग रही है, दादरी से भी कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रहा है। तो जुगर राज बब्बर जी पहुंचे थे तो सुरक्षा की कैसी व्यवस्था थी यहाँ? सुरक्षा की तो भाई एक बात बताओ ने, सुरक्षा तो पुलिस वाला को नहीं करो के भरोसा पुलिस वाला ऊपर भी हमला हो जाए, सुरक्षा तो अपने आप करनी पड़े इंसान ने, ठीक है। और भाईचारा बढ़िया है, बढ़िया बन रहा है तो कोई सुरक्षा को खतरा ही नहीं किसी नूरे। तो भाई हमने तो कोई देखा को नहीं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेवारी बनाए है कोई भी नेता या कोई अभिनेता हो है तो उसकी सुरक्षा खतरे फोर्स भेजनी चाहिए भाई कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन ये कि अपने समाज में मान लिया सरकार में या ऊपरला किम सिस्टम उनमें किम कमी होंगी, जब एक कोई बीजेपी का नेता हो उसकी सुरक्षा खातर तो कमांडो पाऊंगा, आराम आदमी अंडहीन खातर न किम में सुरक्षा का तो कोई सिस्टम नहीं रह रहा अपने। तो जैसे आज राज बब्बर जी पहुंचे तो क्या लगता है वोटों में कुछ ना कुछ वो होगा, प्रभाव होगा? भाई ओड है देख तो भाई फिल्मी स्टार हो गया, एक नेता हो गया तो उससे कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो बात आए दादरी में सुविधाओं की तो क्या कुछ सुविधाएं? दादरी की सुविधा की तो भाई अलकान पुरान बेरा है, गाँव में खरा मट्टी हो रही है, शहर की खरा मट्टी हो रही है। ये भी सीवर लाइन दबवादी बोल रहे हैं, सीवर लाइन दब गई, लेकिन ये सीवर लाइन अगर जो इन्हें सोचनी चाहिए समस्या हल जब वो सीवर लाइन बड़ा पाइप दबे कम से कम आदमी महंगा लग जाए तो रुकावट पैदा ना हो, और ये 2-2 फुट वाला पाइप फिर दबवा दिया, ये तो मेरी ख्याल में तो जो पैसा लगे काम का नाजायज लाया गया है। और जो ये पैसा जितना आया था इनका पाइप लाइन का सीवरा का, इन रुपया में आधा शहर की पाइप लाइन दबवा दी बड़ा पाइप ले आके और आधा की फिर मंजूरी करवा लें तो समस्या हल हो सके थी न्यू। और ये भीड़ा पाइप दाब दिया 3 मत तो कुछ नहीं लगना वो और फुला रहे हैं, ये समस्या न्यू की न्यू खड़ी रहेगी, रुपया भी लग गया और समस्या भी रहेगी। पहुंचे हैं तो लाइट भी कटवा दी गई, क्या वो कांग्रेस में था? भाई एक बात बताओ ने, तुम खुद पत्रकार हो, तुमने ज्ञान है, मारा मुंह में देखो नहीं अच्छी है गया, तुमने मेरा लाइट ऊनी डिप्रेशन ही खतर कटी होगी। कुछ पर दादरी की बात हो तो जी 8 साल हो गए जिला बने हुए, तो कोई सुविधा दिखने कोई व्यवस्था दिखने मिली हो आपको? कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मेरी सोच तो ये है भाई सरकार कांग्रेस की आने लग रही है, हर बार एमएलए अपना विरोध का बने दादरी का, तो मेरी तो जनता से रिक्वेस्ट ये है एमएलए भी अपना जो सरकार है उसका बनाओ, हल्का का विकास कार्य हो, और नहीं तो हल्का नहीं दुखी रहना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी अपने विचार रखने के लिए। हमारे साथ हमारे और भी कुछ बड़े बुजुर्ग है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जो आपने देखा ये लोगों का निजी विचार हिजी है, उनकी खुद की मर्जी है वो किसने वोट दी, किसने जिताना चाहे किसने नहीं। हम किसी भी पार्टी में सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें यहाँ की जनता के विचार पूछना चाहते हैं। चलो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। मैं मोहित सरान, कैमरामैन नरेंद्र राजपूत के साथ।